हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राखी सीकरी। तो आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं विद द टॉपिक ऑफ प्लांट टिश्यूज। पिछली वीडियो में हमने बात किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द परमानेंट प्लांट टिश्यूज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने डिस्कस किया था दैट प्लांट टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये वो वाले टिश्यूज हैं जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड हो रहे हैं, राइट और इनके हमने टाइप्स किए थे एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो चेक कीजिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी परमानेंट टिश्यूज। अब ये परमानेंट टिश्यूज एज द नेम इटसेल्फ टेल्स यू परमानेंट, यानी कि अब ये जो डिवाइडिंग टिश्यूज है जब उनको एक परमानेंट शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन मिल जाता है तब वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज में। ठीक है, जब वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तब हम उन्हें कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और ये यूजुअली ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। पर बाद में जब इनको एक प्रॉपर शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन एलोकेट हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, देन यही टिश्यूज जो है विल चेंज इनटू परमानेंट टिश्यूज। इस प्रोसेस को जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या अटेन कर लेते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर शेप और एक प्रॉपर फंक्शन, जब ये तीनों चीजें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अटेन कर लेते हैं एंड नाउ दे विल बी कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यूज। ये पूरा प्रोसेस ऑफ अटेनिंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड अ शेप, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में एज अ 2 मार्कर। डिफाइन व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डेफिनेटली स्टार लगा लीजिए इस टॉपिक के आगे। डिफरेंशिएट करना मतलब एक प्रॉपर फंक्शन, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को अटेन करना। तो पहले तो ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे, अब फाइनली जाकर उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और एक फंक्शन जो है उनको मिला है। नाउ दे विल कंटिन्यू विद दैट। Okay, they will not be any more, dividing continuously. So now they will be called as the permanent tissues. और जैसे कि ये नाम ही बता रहा है, मैंने आपको बताया permanent, यानी कि अब इनके पास क्या है, एक proper यानी कि एक fixed structure है, shape है और एक function है to perform. I hope आपको difference clear हुआ होगा between the meristematic and permanent tissues. अब ये जो permanent tissues है ये further हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। परमानेंट टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज द सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड द सेकेंड कैटेगरी, सिंपल का ऑपोजिट आप ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज भी 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइडेड है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, सिंपल इन स्ट्रक्चर होते हैं। सिंपल इन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, दैट दे आर ओनली मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल। ठीक है, ये वो टिश्यूज हैं विच आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल। 1 सेल नहीं, 1 सेल होगा तो टिश्यू कैसे कहलाएगा, है ना, 1 टाइप ऑफ सेल। एंड whereas complex tissues are those which are made up of different type of cells, या कह लीजिए कि more than 1 type of cells, more than 1 type of cell। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चरली वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। सिंपल परमानेंट टिश्यूज का स्ट्रक्चर काफी सिंपल है कैसे, क्योंकि वो एक ही टाइप ऑफ सेल के बने हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि वो मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बने हैं। तो आई होप समझ आया होगा आपको डिफरेंस। अब हम आज बात करेंगे दोनों सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं जो कि बने हैं ओनली 1 टाइप ऑफ सेल के, फर्दर डिवाइड किए जाते हैं इनटू 3 सब टाइप्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा। The second type of simple permanent tissue is collenchyma and sclerenchyma। ठीक है, तो पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, collenchyma सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड sclerenchyma सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो अब हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। अब पैरेन्काइमा
का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अगेन आपसे कह रही हूँ, ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में तो बहुत बार आ चुका है, कैसे वो मैं अभी आपको बताऊंगी हाउ। अदरवाइज ऑल्सो 3 मार्कर क्वेश्चन, देखिए 3 टाइप्स है ना इसके, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो ये 3 मार्कर तो इजिली आता है। कई बार एक ही टिश्यू है जो 3 मार्क्स का आ जाता है। क्या क्या आपको पढ़ना होता है इनमें, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन। सो हर एक टिश्यू जो हम पढ़ेंगे इसके 3 पॉइंट्स बनेंगे फर्दर, एक स्ट्रक्चर, एक फंक्शन और एक लोकेशन। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर। ना पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर कैसा है, इट कंसिस्ट ऑफ आइसोडायमेट्रिक सेल्स। अब ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, कैसे सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा में। देखो ये तो हमें पता है कि 1 टाइप ऑफ सेल है, तो इजी है पढ़ना। ठीक है, आइसोडायमेट्रिक, आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम, ओके, सिमिलर। डायमेट्रिक, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, ठीक है, सेल्स तो जिनका सेम डायमीटर है, सेम डायमीटर मतलब ऐसे सिमिलर लुकिंग। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है तो कोई बड़ा है तो कोई बहुत ही अजीब शेप का है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। सो दे आर आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक, जो डायमीटर है वो सेम है। ठीक है, तो लाइक दिस काइंड ऑफ सेल्स दे आर, ओके। दूसरा पॉइंट इसी में क्या है अबाउट द स्ट्रक्चर ओनली, एक तो आइसोडायमेट्रिक सेल्स है, सेकेंडली ये इनके बीच में गैप्स हैं। आप देख लो मैंने ये जो 2 सेल बनाए हैं इनके बीच में गैप रखा है। ठीक है, गैप रखा है यानी कि इनके बीच में क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस एग्जिस्ट करती है। सो 2 सेल्स के बीच की जो स्पेस है आप उसे क्या कहेंगे, इंटरसेल्युलर स्पेस, या फिर गैप भी कह सकते हो। इंटर मतलब बिटवीन, सेल्युलर मतलब सेल्स के बीच में, तो ये बिल्कुल ऐसे क्लोजली पैक्ड सेल्स नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, दे हैव इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम। तो स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या पढ़ा, दैट दे आर आइसोडायमेट्रिक सेल्स, सिमिलर डायमीटर, शेप, साइज के सेल्स हैं, एंड दे हैव इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम। क्लियर है आपको? अच्छा, अब मेनली ये हर पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट है, या प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हम इन्हें पैकिंग टिश्यूज भी कहते हैं। ठीक है, कभी 2 लेयर्स हैं उनके बीच में अगर कोई एम्प्टी स्पेस है तो ये इसे फिल करने के काम भी आता है, तो इसे फिलिंग टिश्यू या फिर हम इसे पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। सो इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर इन ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, वेदर इट इज लीफ, रूट, स्टेम, everywhere, okay, branches, each and every part of the plant, क्योंकि ये पैक करता है, मेनली स्टोर करता है। It's a storage tissue, it's a packing tissue, it's a filling tissue with isodiametric cells and having intercellular space in between। और आप लिखोगे जब नेक्स्ट पॉइंट, देखो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया ना अबाउट द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी उसी का पार्ट हो गया, इंटरसेल्युलर स्पेस स्ट्रक्चर के बारे में। ये वाला जो पॉइंट हो गया इसका फंक्शन हो गया। एंड फाइनली लोकेशन क्या है इसकी, इट्स प्रेजेंट इन द स्टेम, इट्स प्रेजेंट इन द रूट्स, इट्स प्रेजेंट इन द लीव्स, ओके, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज प्रेजेंट। ठीक है, अभी जो पैरेन्काइमा है, ओके, जब इस पैरेन्काइमेटस टिश्यू में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ओके, पैरेन्काइमा टिश्यू में ही जब ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा तब हम इसे कहेंगे क्लोरेन्काइमा। तब हम इसे क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा। सो क्लोरेन्काइमा is a type of parenchyma containing a green pigment। अब आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा, क्लोरियम। कौन से पिगमेंट की मैं बात कर रही हूँ, जल्दी से कमेंट्स में लिख के बता दीजिए। सो यस, व्हाट पिगमेंट इज दिस? इफ यू थॉट इट इज क्लोरोफिल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। So it's the chlorophyll containing pigment, or you can say chlorophyll pigment is there in this parenchymatous tissue. Okay, a chlorophyll containing tissue which is called as क्लोरेन्काइमा। ठीक है, अगर इस parenchymatous tissue is present in the aquatic plants। अच्छा, देखिए aquatic plants का फीचर क्या है, जो floating aquatic plants है उनको फ्लोट करना होता है on the above layers of the water। तो वो कैसे फ्लोट कर सकते हैं, उनके जो रूट्स में है वो क्या होनी चाहिए, एयर कैविटीज प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट। सो सच टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज एरेन्काइमा। इट इज कॉल्ड एज एरेन। एरेन वर्ड कहां से एसोसिएटेड है, एयर से। ओके, सो जब पैरेन्काइमेटस टिश्यू विल कंटेन chlorophyll, then it will be
बी कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा, और जब ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू ही एयर कैविटीज कंटेन करेगा तब हम इसे कहेंगे एरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा आप बताओ किस में प्रेजेंट होगा? इट विल बी प्रेजेंट इन द लीव्स, ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। और ये एरेन्काइमा किस में प्रेजेंट होगा? इट विल बी प्रेजेंट इन द एक्वाटिक प्लांट्स। ठीक है, तो बाद में एट द एंड ऑफ द चैप्टर ना हम एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, दैट सो दैट क्योंकि बाइफर्केशन बहुत ज्यादा है, डिविजन बहुत ज्यादा है, सो उसको एक फ्लो चार्ट से हम एंड ऑफ द चैप्टर में समराइज करेंगे। हमने पढ़ा कि प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू काइंड्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज आर अगेन डिवाइडेड इनटू सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर अगेन ऑफ थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और ये जो पैरेन्काइमा के फर्दर दो टाइप्स हैं, क्लोरेन्काइमा जब उसमें क्लोरोफिल है, और एरेन्काइमा जब उसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट है। सो आई होप आपको पैरेन्काइमा पूरा समझ आया होगा। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। तो आप स्ट्रक्चर बताओगे, अबाउट द शेप ऑफ द सेल, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है, पैकिंग टिश्यू है, स्टोरेज के काम आता है, इट्स प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बी इट स्टेम, रूट्स और लीव्स, एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लियर है? सो ये दिस वाज अबाउट पैरेन्काइमा। चलिए बात करते हैं कोलिन्काइमा की। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द कोलिन्काइमा टिश्यू। नाउ कोलिन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट इन दोज रीजन्स ऑफ द प्लांट जहां फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। स्ट्रक्चर की बात करूं तो दे आर इलोंगेटेड सेल्स, थोड़े से इलोंगेटेड है, ओके। पर जब आप उनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, क्रॉस सेक्शन देखेंगे, तो वो एक पॉलीगनल शेप के सेल्स दिखेंगे। ठीक है, पॉलीगनल शेप के सेल्स आपको दिखेंगे जब आप इनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्व करेंगे। तो पॉलीगनल शेप यानी कि इस तरीके की शेप दिखेगी आपको। ठीक है, इस तरह की। अच्छा, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में ये है कि जो इनके जो सेल वॉल्स हैं, अब प्लांट टिश्यू है तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, तो जो सेल वॉल है इसकी थिकेंड होती है, जो कॉर्नर्स होते हैं सेल वॉल के काफी थिकेंड कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल वॉल्स विथ कैसे कॉर्नर्स, थिकनिंग्स होती है, थिकेंड कॉर्नर्स। क्यों जरूरी है थिकेंड कॉर्नर्स, और ये थिकनिंग्स किस चीज की बनी होती है, जरूरी क्यों है? बिकॉज ये जो कोलिन्काइमा टिश्यू है ना बेटा, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। फंक्शन में अभी मैं और डिटेल में बताऊंगी। मैकेनिकल सपोर्ट, पूरे प्लांट को खड़े रहने के लिए जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो कौन प्रोवाइड करता है? कोलिन्काइमा टिश्यू। जैसे हम पैरेन्काइमा कहते थे कि स्टोरेज के लिए है, पैकिंग टिश्यू है, कोलिन्काइमा का जो मेन रोल है वो क्या है? सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जैसे कि हमारी बॉडी में बोन्स हैं जो हमारी बॉडी को फुल फ्रेमवर्क देती हैं और सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, इसी तरीके से प्लांट की बॉडी में मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है ये कोलिन्काइमा टिश्यू। और ये उन रीजन्स में भी प्रेजेंट है जहां थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है। देखिए, जैसे जब एक सीड जर्मिनेट करता है और एक यंग प्लांट में ग्रो होता है, तो उसका जो लीफ है और जो स्टेम भी है बहुत टेंडर होती है, राइट? तो ये अलाउज सम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये उन रीजन्स में प्रेजेंट है जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, और फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट किन रीजन्स ऑफ द प्लांट में होगी? जब वो यंग होगा। ओके, सो आप कह सकते हो कि जो ये कोलिन्काइमा टिश्यू है ये कहां प्रेजेंट है? इन द यंग लीव्स ऑफ द प्लांट, या फिर आप कह लो कि यंग स्टेम ऑफ द प्लांट। ठीक है, इन रीजन्स में ये कोलिन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, पॉलीगनल शेप सेल्स होते हैं, इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं ये थिकेंड होती हैं, इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिकेंड होते हैं। अच्छा, ये थिकनिंग्स किस चीज की बनी होती है? दीज थिकनिंग्स आर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज डिपॉजिटेड होता है इनके कॉर्नर्स पे, सो दैट इज व्हाई दे हैव थिकेंड कॉर्नर्स। अच्छा, जैसे हमने पैरेन्काइमा में लिखा था कि दे हैव इंटरसेल्युलर स्पेस, गैप है ना बिटवीन द टू सेल्स, डू दे आल्सो हैव इंटरसेल्युलर स्पेस? नो। सो आप लिख सकते हो नो इंटरसेल्युलर स्पेस। ओके, नो सच गैप, सो दे आर टाइटली पैक्ड। ठीक है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है,
and with thickened corners too. Thickened क्यों? Because of the deposition of cellulose. Cellulose आपको पता है कंपोज करता है क्या? सेल वॉल को, और सेल वॉल का काम क्या है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. सो दैट्स व्हाट इज द जॉब ऑफ कॉलिंकाइमा, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. ठीक है, एंड इट ऑल्सो अलाउज सम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट. तो ये कब कहाँ प्रेजेंट है? यूजुअली इन द यंग लीव्स एंड यंग स्टेम ऑफ द प्लांट में. ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में, ये हो गया फंक्शन के बारे में, और ये हो गया लोकेशन ऑफ कॉलिंकाइमा टिश्यू. ठीक है, अब हमें करना है लास्ट जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, दैट इज स्क्लेरेंकाइमा. लेट्स टॉक अबाउट स्क्लेरेंकाइमा. अब स्क्लेरेंकाइमा इन कंपैरिजन टू कॉलिंकाइमा और भी रिजिड और हार्ड स्ट्रक्चर्स है. अब इनके जो सेल्स है वो कैसे हैं? इलोंगेटेड सेल्स है, ऐसे. तो आप जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इलोंगेटेड सेल्स दिखेंगे, और जो इनकी सेल वॉल्स है हाईली थिकेंड सेल वॉल्स है, एक्सट्रीमली हाईली थिकेंड सेल वॉल्स है. ये क्यों है? अब क्यों थिकनिंग्स है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज था, इसमें और भी एक हार्ड मटेरियल है विच इज कॉल्ड एज लिग्निन. देखो, अगर आप स्क्लेरेंकाइमा वर्ड को डिवाइड करोगे ना, तो स्क्लेरेन वर्ड हैज कम फ्रॉम स्क्लेरोस, जिसका मीनिंग ही होता है हार्ड. ठीक है, एंड एनकाइमा मीन्स इन्फ्यूजन, इन्फ्यूज्ड विद अ वेरी हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज लिग्निन. ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं है. ओके, दे डू नॉट हैव एट ऑल एनी इंटरसेल्युलर स्पेस, and their cell walls are extremely hard and rigid. क्यों? अगेन फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट and strength to the plant. Okay, and mainly they are what? They are dead cells. They are not even living cells. They are dead cells because उनको rigidity, too much of rigidity provide करता है, strength provide करता है to the plant. Okay, क्यों? क्योंकि the plant has to wither extreme climate conditions. So वो जो strength है, support है to stand in the extreme climatic conditions, ये फंक्शन है स्क्लेरेंकाइमा को, टू गिव दैट स्ट्रेंथ टू दी प्लांट. इसीलिए इट इज प्रेजेंट इन दी मेच्योर रीजन्स ऑफ द प्लांट विच आर नॉट फर्दर ग्रोइंग, जैसे कि बार्क ऑफ द ट्री हो गया. ओके, बार्क ऑफ द ट्री, या फिर जो मेच्योर स्टेम है विच आर नॉट फर्दर ग्रोइंग. सो दे आर व्हाट? दे आर द नॉन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट. नॉन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट में ये स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है. ठीक है, वेरी हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन द सेल वॉल्स. So this gives it a rigid structure. They are mainly made up of dead cells which give extreme strength to the plant. ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट है? नॉन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट में है, जैसे कि बार्क ऑफ द ट्री या फिर मेच्योर स्टेम ऑफ द प्लांट. ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा डिफरेंस बिटवीन पैरेंकाइमा, कॉलिंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा. ये तीनों ही सिंपल परमानेंट टिश्यूज है. जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. या तो इंडिविजुअल आपसे पूछ लिया जाएगा, नहीं तो एमसीक्यू में तो आप मानो कि आना ही है ये क्वेश्चन. जैसे कि व्हाट आर द थिकनिंग्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा मेड अप ऑफ? लिग्निन है. आइसोडायमेट्रिक सेल्स किसमें प्रेजेंट है? पैरेंकाइमा में है. कौन सा सेल्स पाए जाते हैं ऑन द बार्क ऑफ द ट्री? कौन सा टिश्यू रादर पाया जाता है ऑन द बार्क ऑफ द ट्री? स्क्लेरेंकाइमा. कौन सा टिश्यू पाया जाता है इन द ग्रोइंग लीव्स और यंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट? कॉलिंकाइमा. सो इस तरीके के बहुत सारे एमसीक्यूज इस टॉपिक से क्रिएट हो जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स इंडिविजुअल तो ये है ही. ठीक है, प्रॉपर 2 मार्क के ही, या फिर अगर पूरा भी आ सकता है एज अ 5 मार्कर या 3 मार्कर भी. तो आपको बस ये 3 जो सेग्रीगेशंस मैंने आपको बताई है, हर एक का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. एक पॉइंट, ठीक है, शेप ऑफ द सेल्स तीनों की पता है आपको. ठीक है, दूसरा आपको फंक्शन पता होना चाहिए तीनों का, एंड आपको लोकेशन पता होना चाहिए तीनों का. सो यू विल बी एबल टू इजिली आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ये पूरा था अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू. वीडियो आपको पसंद आई हो, टॉपिक समझ आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा. चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय.